निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं निदादरेण नमामि पार्श्वं वेदादरेण नमामि पार्श्वं मेहदादरेण। जय बोले देवाधिदेव गजानन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आप लोग थक गए आरती करके? नहीं थके ना तो सब लोग अपने दोनों हाथों से जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए देवाधिदेव गजानन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भवन गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। श्रमणी हारिका 105 विमल श्री माता जी की। समस्त हारिका संघ की। उत्तम तप धर्म की। आप सबके कर्मों की क्षय, कर्मों को क्षय करने मंदिर आए हैं कि जय करने आए हैं? कर्मों को, कर्मों पे जीतने आए हैं कि क्षय करने आए हैं? कर्मों का क्षय करने आए हैं तो क्षय बोलना चाहिए। आज उत्तम तप का दिन है। आप लोग कितनी तपस्या कर रहे हैं विगत 6 दिनों से? कितनी तपस्या चल रही है? इसलिए आज 7वें दिन तप का दिन आ गया। 7वें दिन तप आ गया क्योंकि 6 दिनों की तपस्या चल रही थी। पहले आपने क्रोध का त्याग किया, उसमें आपने कितना तप करा होगा। मान का किया, माया का किया, लोभ का किया। चलते चलते फिर आपने सत्य को ग्रहण किया। सत्य को ग्रहण करने में कितनी कठिनाई आई होगी आपको। और फिर कल संयम को ग्रहण किया। और आज हम तप के बारे में जानते हैं। तप क्या है? तप शरीर को कृष्ण बनाना नहीं है। अपने अंदर उस छुपी हुई आत्मा जो बुझ गई है आपके अज्ञान से, उसको जगाना है। जो सही तप है वो करना है। तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 अंतरंग कौन कौन से होते हैं? काय करना, क्लेश करना, ये भी एक तप है। अपन जो काय क्लेश कर रहे हैं, अपने अंदर चिड़चिड़ाहटपन आ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन घूमते रहते हैं, ये भी एक प्रकार का तप है। लेकिन वो सोचते हैं हम ये तप कर रहे हैं, हम खाना छोड़ देते। जैसे कोई लोग गुस्सा हो जाते हैं तो वो खाना नहीं खाते। जैसे कोई बच्चे गुस्सा हो गए, पति गुस्सा हो गया, पत्नी गुस्सा हो गई तो वो खाना छोड़ देते हैं। वो लोग सोचते हैं हमने खाना छोड़ दिया, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये काम गलत है। ये आप अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं। आपका तप नहीं है, ये काय कलेश है। ये एक प्रकार का तप नहीं है। ये तप तो है, नाम तो उसको तप दिया है, लेकिन इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही का अर्जन होगा इससे। और कौन कौन से तप होते हैं? काय कलेश, उत्सर्ग, उनोदर, अनशन, मतलब और भी बाकी नाम हैं पूरे 12 तपों के। तो उसमें से एक तप के बारे में बताती हूँ आपको, उनोदर तप के बारे में। उनोदर तप क्या होता है? अपनी भूख से कम खाना, पेट नहीं भरना। तो इसमें गौतम स्वामी थे, उनका नियम था, वो डेली उनोदर तप करते थे। क्यों करते थे? वो सोचते थे कि मैं भी राजा हूँ और महावीर भगवान भी राजा थे। उनको तो केवल ज्ञान हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा है? वो तो केवल ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया, पर मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? तो उन्होंने नियम ले लिया कि वो उनोदर तप करेंगे। और वो मात्र क्या लेते थे उनोदर तप में? सिर्फ और सिर्फ एक चावल, सिर्फ और सिर्फ एक चावल और पानी के अलावा वो कुछ नहीं लेते थे। ऐसा करते करते विगत उन्हें कितना समय हो गया? 6 महीने हो गए। ऐसा करते करते एक चावल और पानी, सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना और पानी लेते हुए उन्हें 6 महीने हो गए। तो वो ये कौन सा तप था? वो क्या तप करते थे? उनोदर तप करते थे। वो ये सोचते थे मैं इतना तप कर रहा हूँ फिर भी मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। और महावीर भगवान को इतनी जल्दी केवल ज्ञान हो गया।
मोक्ष भी होने वाला था थोड़े समय बाद, पर वो ये नहीं जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ उन्नोदर तप करने से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे केवल ज्ञान नहीं मिलेगा, जो बाकी के तप हैं वो भी साथ में करना जरूरी है। हम लोग ये तो सोच लेते हैं कि मंदिर आएंगे, पूजा करेंगे, व्रत कर लिया, बस एक ही तप नहीं है व्रत करना, और भी बहुत सारे उसके अंदर तप निर्वाहित हैं जिनको आप लोगों को करना चाहिए। ये तप शरीर को क्रश बनाने के लिए नहीं किए जाते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए किए जाते हैं। इष्टोपदेश में एक कारिका है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। वरम व्रते पदम देवम ना व्रते व्रत नारकम छाया तपस तयोर्वेला यतिपार यतोल महान। इसमें क्या कह रहे हैं पूज्य पाद स्वामी? इसमें ये कह रहे हैं व्रत लेना आसान है, तप करना आसान है, व्रत लेना आसान है, लेकिन आगे चल के उनसे आपको मुक्ति मिलेगी ये निश्चित नहीं है। ठीक उसी प्रकार छाया में खड़े होकर अपने मित्र का इंतजार करना आसान है और धूप में खड़े होकर अपने मित्र का इंतजार करना मुश्किल है। उसी प्रकार ये तप है, आप लोग कितने भी व्रत कर लीजिए, उपवास कर लीजिए, अगर आपके अंदर सच्चे मन से वो आपका जो तप, आपने जो व्रत किया है, वो उससे आपके मन में विशुद्धि नहीं आई, तो ये तप करना, आपका व्रत करना बेकार है। बहुत से लोग होते हैं, जैसे किसी का उपवास होता है, जिसने भोजन नहीं करा होता है, वो थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ाने लगता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका पेट खाली है, अब वो मन भी चिड़चिड़ा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का तप है, ये भी काय कलेश तप में आ जाएगा। तो अपने अंदर उस तप को, जो तप हम कर रहे हैं उसके बारे में जाने कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं करें कि हमें पूरे दिन भूखा रहना है। कुछ लोग ये सोचते हैं हम व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे, डाइटिंग कर लेंगे। ये कोई तप नहीं है, ये तो आपकी सोच है। ये तो आपकी सोच है कि हम व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, डाइटिंग हो जाएगी तो हम पतले हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे, पर ऐसा नहीं है। अपने अंदर उस सच्चे व्रत को धारण कीजिए कि सच में तप धर्म क्या है, वो हमें क्या सिखा रहा है। एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था, वो स्टेशन पर कुली का काम करता था, और लेकिन वो बहुत मन में ये भी सोचता था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो वे एक ट्रेन आई, ट्रेन में से एक व्यक्ति उतरा, उसके पास इतना बड़ा घी का कंटेनर था। तो उसने उस कुली को बुलाया और कुली से कहा कि ये लेके चलो। तो उससे उस कुली को वो कंटेनर, घी का कंटेनर ले जाने के लिए 5 रुपए मिले। कितने रुपए मिले? 5 रुपए मिले। अब वो बस 5 रुपए मिले थे उसे, अभी वो पहुंचा नहीं था, मतलब जहाँ पर उसको कंटेनर लेके जाना था, और वहीं पे खड़े खड़े अपने मन में वो विचार करने लगता है, अभी मुझे 5 रुपए मिले हैं, इन 5 रुपए से मैं गोली बिस्किट खरीदूंगा और स्कूल के सामने बेचूंगा, तो उससे फिर मुझे 10 रुपए मिल जाएंगे। कितने रुपए मिल जाएंगे? 10 रुपए मिल जाएंगे। फिर उसने सोचा 10 रुपए मिल जाएंगे, फिर उन 10 रुपए से मैं मूंगफली खरीद लूंगा, फिर मूंगफली बेचूंगा तो मुझे 15 रुपए मिल जाएंगे। 15 रुपए मिल जाएंगे। फिर उसने सोचा 15 रुपए मिल जाएंगे, फिर मैं कुछ कॉपी किताबें, पेंसिल, रबड़ खरीद लूंगा, फिर मैं स्टेशनरी की दुकान खोलूंगा तो मुझे 20 रुपए मिल जाएंगे। फिर उसने सोचा इतने ऐसे करते करते फिर मैं एक परचूने की दुकान खोलूंगा और ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे मुझे। और फिर अपने मन में सोचता है कि मैं इन पैसों से अच्छा मकान खरीदूंगा, अच्छी मकान में अच्छी चीज़ें लाऊंगा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसे सब बातें वो अपने मन में सोच लेता है। फिर और सोचता है कि मैं एक अच्छी सुंदर लड़की से शादी करूंगा। फिर सोचता है कि उस लड़की से अपने पैर दबाऊंगा, फिर जब वो मेरे पैर अच्छे से नहीं दबाएगी तो मैं उसे एक लात मारूंगा। और वो ये क्या कर रहा था? सोच रहा था, और सोचते सोचते वो सच में लात मार देता है, और जो उसके पास घी का कंटेनर होता है वो गिर जाता है। तो जो जिसका वो कंटेनर होता है वो कहता है कि तुमने मेरे से 5 रुपए भी ले लिया, मेरा इतना बड़ा नुकसान भी कर दिया। तो वो जो कुली था वो उससे कहता है तुम आए अपने 5 रुपए के बड़े, तुमने मेरी पूरी गृहस्थी गिरा दी। खड़े खड़े बस ये सोचता है कि तुमने मेरी पूरी गृहस्थी गिरा दी। वो भी ये क्या है, वो क्या सोच रहा है कि मैं 5 रुपए से कितना कितना सब कर लूंगा और अपनी पत्नी से ये सब करवाऊंगा, और सच में ऐसा कर देता है। वो ये नहीं समझ रहा है कि ये काम गलत है। वो सोच रहा था कि हम एक प्रकार का तप कर रहे हैं
क्या तप कर रहे हैं? सामान ले जाने का तप कर रहे हैं। कुली बन के हम दूसरे का सामान ले जा रहे हैं तो हम ये तप कर रहे हैं, पर ये तप नहीं है, ये तो उसका काम है। दुकानदार दुकानदारी करता है, दुकानदार दुकानदारी करता है, नौकरी वाला अपने ऑफिस जाता है, महिलाएं अपने चौके में जाती हैं, तो ये क्या वो तप कर रही हैं? वो लोग सोचते हैं हम कितना काम कर रहे हैं, पूरे दिन भर काम करते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। ये एक प्रकार का तप नहीं है, ये आपकी सोच है। ये तप नहीं है, ये आपकी सोच है। प्रद्युम्न कुमार थे, आप लोग सब जानते होंगे प्रद्युम्न कुमार चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रद्युम्न कुमार को वैराग्य हो गया, और वैराग्य हो गया, फिर वो अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी से आज्ञा लेने के लिए गए। तो उनकी पत्नी कहती है आप आज्ञा लेते रह जाइए और मैं जा रही हूँ, और वो चली गई। उसने प्रद्युम्न कुमार से पहले दीक्षा धारण कर ली। वो आज्ञा लेने आया था और उसने पत्नी ने सोचा आप आज्ञा लेते रहिए सबसे, मैं इससे पहले जा रही हूँ और आप दीक्षा धारण कर ली। ये क्या है? ये उसके मन में उसने धारण कर लिया था कि मैं भी जो प्रद्युम्न कुमार कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती ऐसा? मैं भी ऐसा तप कर सकती हूँ और मैं भी आगे चलकर आर्यका बन सकती हूँ। उसी प्रकार हम लोगों ने भी ऐसा सोचा। कल कम लोग थे, आज मैं फिर से वो 4 लाइनें बता रही हूँ और उसके आगे की स्टोरी भी बताऊंगी। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। निज आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा। हम लोगों ने घर क्यों छोड़ा? सब लोग ये पूछते हैं बार बार कि आप लोगों ने इतनी छोटी उम्र में घर क्यों छोड़ दिया? हमें संघ में आए हुए 8 साल हो गए। जब मैं संघ में आई थी तब मैं मात्र 17 साल की थी, नहीं 16 साल की थी। 12th के बाद संघ में आ गई थी मैं, और प्राची दीदी मात्र 15 साल की थी। तब हम लोग सब छोटे छोटे थे, कुछ जानते भी नहीं थे इतना, क्योंकि घर में भी ऐसा माहौल नहीं था कि सब लोग इतना धर्म करें कि हाँ कोई व्रती हो घर में, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा अपोजिट थी फैमिली। अभी भी सब लोग ऐसे ही हैं, कुछ परिवर्तन आया है पर पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन पूरी अपोजिट थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, ना दीदी के घर का ना मेरे घर का। तो सब लोग बहुत शौक होते थे, मानते ही नहीं थे कि हम लोग ऐसा कैसे कर दिए। तो सब लोग पूछते थे कि आप लोगों ने घर क्यों छोड़ दिया? तो प्राची दीदी ने ये 4 लाइनें बनाई, तो जो मैं आपको सुना रही हूँ। निज आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा। निज आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा, क्योंकि हमने वो स्वीकार किया कि हमारी आत्मा का कल्याण हो। जो हमें ये स्त्री पर्याय मिली है, बार बार हम जन्म मरण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने उसको स्वीकार किया, जाना कि ये ऐसा हम संयम अपने जीवन में लाएंगे, तप करेंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे, तो आगे चल के हमें मनुष्य पर्याय मिलेगी। फिर मनुष्य पर्याय में हम अच्छा मुनि बनेंगे, अच्छा तप करेंगे, तो आगे चल के और अच्छी पर्याय मिलेगी। ऐसा हमने जाना, स्वीकार किया, इसलिए तो हमने ये मार्ग चुना। इसमें क्या कह रहे हैं? निज आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस मार्ग पे जाएं। कोई चाहता है कि किसी के मार्ग पे जाएं? आप लोगों को पता है, मम्मी पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम लोग डेली सुबह 5 बजे मंदिर जाते थे। पहले तो 10-10, 11-11 बजे तक सो के उठते थे। फिर आचोशी के चातुर्मास के बाद ऐसा परिवर्तन आया कि सबसे पहले मंदिर जाते थे सुबह 5 बजे उठ के, और नियम ले लिया था कि वाइट सूट पहन के मंदिर जाएंगे। तो मंदिर जाते थे। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं मंदिर की वजह, जहाँ आचार्य जी विराजमान है, आचार्य जी उस समय राजस्थान अलवर में थे, तो मैं मतलब दीदी लोगों को पता था बस कि मैं अकेली, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं चप्पल भी पहन के नहीं जाते थे मंदिर, वाइट सूट पहनी थी बस। अकेली स्टेशन गई, वहाँ की ट्रेन में बैठी और अकेली पहली बार पूज्य गुरुदेव के पास पहुँच गई। फिर वहाँ पहुँची तो सब लोग, माता जी लोग, आचार्य जी लोग डर गए कि मैं अकेली कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने पापा को फ़ोन लगाओ। मैंने कि मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे बहुत डर। पूरे रास्ते पर पता नहीं क्या पूज्य गुरुदेव का या भगवान का आशीर्वाद था, पूरे रास्ते पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मुझे मन में डर लग रहा था कि मैं नंगे पैर हूँ, वाइट ड्रेस पहनी हूँ, अकेली हूँ, फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। तो सब लोग मेरे से, किसी ने कुछ पूछ लिया कि आप कहाँ जा रही हो, क्या जा रही हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी उसको। पर पूरे रास्ते पर किसी ने मेरे से कुछ नहीं पूछा और मैं पूज्य गुरुदेव के पास पहुँच गई अकेली।
पहुंच गए तो सब लोग शॉक हो गए कि ये कैसे आ गई अकेली। तो सबसे पहले आचार्य ने कहा कि अपने पापा को फ़ोन लगाओ। मैंने कि मेरी अब उस समय वहाँ पहुँच के मेरे पैर कांपने लगे, हाथ कांपने लगे, पूरे रास्ते पर कुछ परेशानी नहीं हो रही थी। मैंने कि मेरी हिम्मत नहीं है पापा को फ़ोन लगाने की, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव ने कहा था तो मैंने पापा को फ़ोन लगाया। पापा से बोला कि मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं मंदिर से, हम दीदी लोग मंदिर से कम 11 या 11:30 बजे वापस आते थे, भोजन के टाइम पर ही वापस आते थे। तब तक मैं वहाँ पहुँच गई थी, इतना दूर नहीं था वो, तो किसी को घर पे पता ही नहीं चला कि मैं, सब लोग सोच रहे थे मैं मंदिर में ही हूँ, अगर मंदिर में नहीं होंगी तो दीदी के घर पर होंगी। तो जब मैंने पापा को फ़ोन करा तब फिर पापा ने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा अभी आई नहीं है मंदिर से। तो फिर पापा ने मम्मी को बताया कि इसका ऐसा फ़ोन आया है, वो वहाँ पहुँच गई है। तो मम्मी और मेरी बहन दीदी के घर पर जाती हैं, प्राची दीदी, लवी दीदी के घर पर। तो वो दीदी से पूछती हैं, तो दीदी लोग बोल देती हैं कि हमें नहीं पता, आज तो वो मंदिर नहीं आई थी। तो आप वो लोग समझ गए कि मैं वहाँ पहुँच गई। फिर शांत हो गए। शाम को पापा मम्मी आए वहाँ पर, आचार्य के पास आए। उन्होंने बहुत जिद करी मेरे से, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, आप लोग अगर मेरी खुशी चाहते हैं तो मैं यहीं रहना चाहती हूँ। फिर वापस मैं वहीं रही। फिर अगले दिन फिर पापा, मम्मी नहीं आई और बाकी पापा आए और जो भी समाज के लोग थे, चाचा वगैरह सब लोग आए। तो सब लोग मेरे से बोलते हैं कि आपकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, आपकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो रही हैं और कुछ भी खा पी नहीं रही, उनको ड्रिप चढ़ रही है। तो आचार्य तो बहुत सरल है, सब लोग मेरे से बोलते कि तुम जाओ। वो लोग क्यों बोलेंगे कि तुम यहाँ रहो, ये तो अपना अपना निर्णय है, अपना कर्तव्य है जो हम चाहते हैं। उन्होंने बोला तुम जाओ, पर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे चाचा ने कम से कम, यहाँ मैं बैठी थी माता जी के पास, यहाँ से वहाँ तक मुझे हाथ पकड़ के खींच के वो मुझे बिठाल कर ले गए। पर मेरे मन में था कि ये जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है, पर आचार्य इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। मैं सबसे बोल रही थी कि आप मुझे मत जाने दो, मुझे मना कर दो, मतलब आचार्य से बोल रही थी कि आप मना करोगे तो शायद वो लोग मान जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो बल्कि मेरे से बोल रहे थे कि आप जाओ। वो मेरी परीक्षा थी, आचार्य की परीक्षा नहीं थी, वो मेरी परीक्षा थी। इस समय क्या हो रहा था, घर वाले लोग परीक्षा ले रहे थे कि आप उस संयम के प्रति कितने दृढ़ हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ रहे थे उस समय। फिर मैं घर पर पहुंच गई तो घर पे देखा तो मम्मी घर पर ही थी। ये सब एक ड्रामा था, ये सब एक ड्रामा था। फिर घर पे पहुंच के मैंने नियम ले लिया कि अगर, तब मैं शुद्ध भोजन नहीं करती थी, पर जब मैं घर पे वापस पहुंच गई तो मैंने नियम ले लिया। पर मेरे घर पर अभी चक्की नहीं थी, उस समय चक्की भी नहीं थी और बोरिंग भी नहीं थी, तो कुआं मंदिर में ही था। तो मैं मंदिर से अपने लिए पानी लेके आती थी और कम से कम 15 दिन तक मैंने सिर्फ और सिर्फ दाल चावल या खिचड़ी से ही एक टाइम भोजन किए। फिर पर्युषण का समय आ गया, पर्युषण का समय आ गया। आचार्य का चातुर्मास था ग्वालियर में चातुर्मास था। तो मैंने नियम ले लिया, अगर आप लोग मुझे पर्युषण में पूज्य गुरुदेव के पास नहीं जाने देंगे तो मैं 10 दिन निर्जला उपवास करूंगी, फिर उसके बाद जो होगा वो आप जानो। तो उन्होंने, मतलब इतना समय बीच में बीत गया, तो मैं घर पर किसी से भी बात नहीं करती थी, किसी से भी बोलती नहीं थी, किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेती थी। बस अपने मंदिर से आई, अपने लिए जो बनाना था वो बनाया, खाया एक ही बार, और अपने नीचे रूम में जाकर अपनी जो स्वाध्याय वगैरह वो ही सब करती थी। वो लोग देखते थे, पूरे दिन भर हो जाता, मैं पापा से मिलती नहीं थी। पापा रात में आते थे और मैं सुबह ही मंदिर चली जाती थी, तो पूरे दिन भर मैं मिलती ही नहीं थी पापा को। तो उन्हें ये फील हुआ कि ये अब ऐसा कर रही है तो शायद ये अब नहीं रहेगी घर पे। तो उन्होंने मेरी जो भी जिद समझी या जो भी समझा, बस उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम हमेशा के लिए जाओ, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेरे से कहा था कि 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मैं वहाँ रहने गई। तो फिर भी मैंने ये सेकंड लाइन क्या बोली, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। वो लोग एक बार को, अगर माँ बाप बच्चे की जिद में आकर, बच्चे के प्यार में आकर एक बार स्वीकार भी कर लेंगे कि हाँ चलो हमारा बच्चा जा रहा है, अच्छे मार्ग पे जा रहा है, हमारा नाम ही रोशन करेगा, लेकिन समाज वाले, परिवार वाले उसे मार देते हैं, खा जाते हैं। मेरी मम्मी पापा को मेरे घर पे रहते थे सब लोग, चाचा लोग, चाची लोग, सब लोग एक ही घर में रहते हैं अभी जॉइंट फैमिली में। वो लोग मम्मी को बोलते थे कि आपकी गलत संगति है, आपकी वजह से वो चली गई। पूरे गली वाले, समाज वाले सब लोग मम्मी को करते थे कि इनके घर पे कुछ खाने के लिए नहीं था, इनकी मम्मी इनसे, मेरे से बहुत काम करवाती थी इसलिए मैं चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे को खाना बनाना भी नहीं आता था। पर सब लोग, अब बातें हैं, 4 लोग हैं, 4 बातें तो करेंगे ही। तो उनके दिल में ये बात इतनी बैठ गई
कि वो थोड़ी समय के लिए नाराज हो गए, क्योंकि उनका दिल टूट गया कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। पर ये वो लोग ये नहीं सोचते कि लड़कियां होती हैं वो भाग जाती हैं, अदर कास्ट में जाके शादी कर लेती हैं, तब वो उन लड़कियों को स्वीकार कर लेते हैं वो। पर जो लड़की अच्छे मार्ग में गई है, अच्छी जगह गई है, उसको स्वीकार करने में उन्हें परेशानी आ रही है। उन्होंने मम्मी पापा को ऐसा कर दिया कि वो लोग वो मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो जान नहीं पा रहे थे, मान ही नहीं रहे थे ये बात को। परिवार वाले ही ऐसे हो गए थे, तो सोचिए समाज वाले कैसे होंगे, मोहल्ले। उनके लिए मंदिर जाना मुश्किल हो गया था। जब अब सब नॉर्मल हो गया। अब वो जब मुझे ये सब बातें बताते हैं तो मुझे दुख होता है कि मैंने अपने माँ बाप को ऐसा दुख दिया, लेकिन वो दुख थोड़े समय के लिए था। अब तो उनके जीवन में बहुत खुशी आ गई है। तो दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। उनकी पसंद और थी, मेरी पसंद और। वो लोग क्या चाहते थे कि मैं पढ़ूं लिखूं और उनका नाम आगे चल के शादी करके रोशन करूं। लेकिन मेरी पसंद क्या थी, मैं उनका सर नहीं झुकाना चाहती थी किसी के सामने। उनका सर, अगर मेरी शादी होती तो उनको जो भी मेरे जिससे भी शादी थी उनके सामने सिर झुकाना पड़ता, पर मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनका सिर और ऊंचा किया। उनकी पसंद और थी, मेरी पसंद और। इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, बस इतनी सी बात पर घर छोड़ना पड़ा। इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। आप सब लोग सब जानते हैं, सब ज्ञानी हैं कि अपने जीवन में एक ना एक ऐसा आएगा, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। अपने जीवन में उस उत्तम संयम धर्म को, उत्तम तप धर्म को लाइए। क्या पता कल आपका जीवन भी मेरा जैसा बन जाए। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए। आप लोग जानते हैं, आप सबकी शादियां हुई हैं, कि आप लोग शादी करके खुश हैं? दिन भर वही किचन पिचन सब काम करते रहते हैं। आजकल का ज़माना भी ऐसा हो गया है कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो अपने धर्म के बारे में उन्हें बताइए, उनको अपने सच्चे मार्ग पर लगाइए कि यही धर्म है, यही। और संयम के दिन, अपने तप के दिन अपने सब बच्चों को नियम भी दिलाइए। और आज के विषय में अपन वापस चलते हैं, समय हो गया है वैसे तो। कहाँ चल रहे थे अपन? तप की तरफ चल रहे थे। तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 अंतरंग होते हैं, 6 बहिरंग होते हैं। आप लोग तप निर्जरा करने आए हैं, यहाँ पर कर्मों की निर्जरा करने आए हैं। जैसे कोई नियम ले लेता है कि हम पंखा नहीं चलाएंगे, स्विच ऑन नहीं करेंगे, और जहाँ पंखा चल रहा है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। नियम है पंखा नहीं चलाएंगे, पर पंखा जहाँ चल रहा है वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो क्या आपकी तप की निर्जरा हो रही है? नहीं हो रही है। ये नियम लो ना कि हम पंखे के नीचे बैठेंगे ही नहीं, तो आपकी तप की निर्जरा होगी। ऐसा तो कोई नियम लेता ही नहीं है। ऐसे नियम लेने चाहिए जिससे आपकी तप की निर्जरा हो, ना कि ऐसे नियम कि वहीं जाकर बैठ जाए। अगर आपके घर में अच्छा खाना नहीं बन रहा है, आपकी बहू अच्छा खाना नहीं बना रही है, तो पड़ोसी के यहाँ चले जाएंगे खाना खाने। ये क्या कर रहे हैं आप? तप की निर्जरा। जैसा मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। सबसे बड़ी तप की निर्जरा है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियां क्यों मिली हैं? मजा मौज करने के लिए। इंद्रियों से ही मौज मजे होते हैं और इंद्रियों को ही कंट्रोल किया जाता है। अगर इंद्रियां ही कंट्रोल हो गई तो आज आप सब लोग यहाँ नहीं बैठे होते, यहाँ बैठे होते। तो अपने अंदर उस उत्तम संयम धर्म को, उत्तम तप धर्म को लाइए और अपने जीवन को, जो ये माता जी और मेरे द्वारा बताया जा रहा है, उतारिए, कुछ ना कुछ उतारिए, जिससे हमें लगे कि हमारा बोलना सार्थक है। नीत पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य जी 61 विनम्र सागर जी महामुनि राज की उत्तम तप धर्म की